हेलो फ्रेंड, मैं हूं केटू सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केटू मंत्रा पे। आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसमें आपको पढ़ाएंगे पॉलिनोमियल। इसका हिंदी होता है बहुपद। तो फ्रेंड, बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहेगा वीडियो को अंत तक। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपके अंदर होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहु प्लस में पद, यहाँ पे सास बहू वाले बहु नहीं है। यहाँ पे बहु का मतलब होता है बहुत, बहुत सारा। पद का मतलब होता है टर्म्स, भाग, टुकड़ा। ठीक है फ्रेंड, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। x माइनस बी, यहाँ पे देखिए x एक अलग टर्म है, b अलग टर्म है। तो क्या यहाँ पे दो टर्म है कि नहीं है? ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। 7x² प्लस में 4x प्लस में 3। अब यहाँ पे देखिए कितने टर्म है इसमें, 1 2 3, ये 3 टर्म है, 3 पद है इसमें। अगर हम इसकी बात करें x अपॉन में y, अब यहाँ पे आप कहिएगा कि सर 2 टर्म है। नहीं, आप गलत हो जाओगे। यहाँ पे एक ही टर्म है, टोटल के टोटल क्या है, एक ही टर्म है। अगर आपसे ये पूछा जाए x इंटू में y, यहाँ पे भी आप कहिए कि 2 टर्म है, लेकिन है एक ही टर्म। इसको हम ये लिख सकते हैं x इंटू वाई। ठीक है, आपको प्लस या माइनस दिया हो, उसके बाद वाला और पहले वाला ही टर्म्स होते हैं। देखिए जैसे इसमें प्लस है तो ये टर्म है, ये टर्म है, इसमें प्लस है, ये टर्म है, ये टर्म है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डिवाइड का चिन्ह है, तो डिवाइड में ऊपर वाला नीचे वाला अलग अलग कुछ नहीं होता है, दोनों मिलाकर एक ही पद है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए गुणा है, ये x इंटू में y है, तो इसको हम एक ही पद में लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम समझते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। इसमें आप देखिए जितने भी नंबर्स है वो सभी के सभी कांस्टेंट है, नॉन वेरिएबल है। ठीक है, जैसे 3 5 4, क्या यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो क्या कहीं दूसरे जगह पे 4 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये 3 का 3 ही रहेगा, चाहे इसको कहीं भी लिखा जाए, है ना। तो ये हमारा हो गया बचपन वाला दोस्त, वो कभी नहीं बदलेगा, लंगोटिया यार होता है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े दिनों के लिए दोस्ती करता है फिर बदल जाता है। जैसे आप जब क्वेश्चन बनाते हो उसमें क्या होता है, कहीं पे x की वैल्यू 3 हो जाता है, कहीं पे x की वैल्यू 4 हो जाता है, कहीं पे x की वैल्यू 0 हो जाता है, कहीं पे x की वैल्यू 12 हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे ABCD में जितने भी लेटर्स होते हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। इसको हिंदी में हम चर कहते हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है वो वेरिएबल है, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो नॉन वेरिएबल है। इसका मतलब कांस्टेंट है। हिंदी में बात करें तो वेरिएबल को हम चर कहते हैं और नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट को हम अचर पद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम ये बताना चाहेंगे कि जो पॉलिनोमियल होते हैं उसकी जो डिग्री होती है ना, पावर, ये पावर हमेशा एक ऑर्डर में होते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। यानी कि या तो ये बढ़ते क्रम में होंगे या तो ये घटते क्रम में होंगे। ये जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हम इसी को और भी लिख सकते थे, जैसे अब हम यहाँ पे लिखते हैं 4 प्लस में 5x प्लस में 3x²। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो इसका पावर है, घात है, वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फ्रेंड अब हम समझते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के पास टर्म्स होते हैं, और टर्म्स के अंदर, पदों के अंदर क्या होता है कि कुछ कांस्टेंट होते हैं तो कुछ वेरिएबल होते हैं, है कि नहीं। और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो पावर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ना कि नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, जैसे इसमें बात की जाए, यहाँ पे 2 जो पावर है ये क्या पॉजिटिव है या नहीं है, नेगेटिव कभी नहीं होंगे। अगर नेगेटिव होता है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड हम एक बार समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता आखिर क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज ए पॉलिनोमियल वेयर a, b and c are real numbers and all exponents of x are non-negative integers। इसका मतलब ये है a² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है जहाँ पर जो a, b, c जो है एक रियल नंबर है, लेकिन x का जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ना कि नेगेटिव होगा। ठीक है,
तो फ्रेंड आइए हम समझते हैं पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के होते हैं, मोनोनोमियल एंड बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स। इसमें क्या होता है कि जितने पद होंगे उसी हिसाब से पॉलिनोमियल होगा। जैसे मोनोनोमियल का मतलब है कि जिसमें एक टर्म हो, एक पद हो। हमने लिखा 7x, ये एक ही पद है ना, तो ये हो गया मोनोमियल। हमने दूसरा एग्जांपल लिया 3x², ये क्या है, मोनोमियल्स है, इसका मतलब है एक पदी है। 4 ले लिया, क्या है, एक पदी है, क्योंकि एक ही टर्म है इसमें। अगर हम लिए 5x³, इसका मतलब क्या, एक ही टर्म है कि नहीं। तो जिसमें एक पद हो वो एक पदी कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं द्विपदी की तरफ। बायनोमियल्स इसको कहते हैं जिसमें 2 पद हो। जैसे हमने लिखा 3x² प्लस में 4, क्या है इसमें, देखो एक और एक, दो पद है कि नहीं है, तो ये बायनोमियल हो गया। 5x³ माइनस में 5, यहाँ पे देखिए 2 पद है कि नहीं है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये द्विपदी है। ऐसे आगे बढ़ते हैं 3x² प्लस में 4x, क्या है, 2 पद है कि नहीं है, तो ये द्विपदी हो गया। नेक्स्ट 3rd नंबर पे है ट्राइनोमियल्स, त्रिपदी। जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदी कहते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस में 3x माइनस में 5। देखिए यहाँ पे एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद है ना, इसका मतलब क्या है, त्रिपदी है। ऐसे आगे एग्जाम्पल समझते हैं 7x³ माइनस में 4x प्लस में 3। तो यहाँ पे देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद है ना, इसका मतलब ये त्रिपदी कहलाएगा। घात के अनुसार हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया है यहाँ पे पॉलिनोमियल 3 प्रकार के होते हैं, घात के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे ये होता है। ठीक है, जैसे रैखिक है, इसमें देखिए 3x माइनस 4, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये रैखिक इक्वेशन कहलाएगी, यानी लीनियर बहुपद कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही 7x प्लस में 3, यहाँ पे कितने पावर है, 1 पावर है। देखिए यहाँ पे एक घात है कि नहीं है, हाँ है, तो इसका मतलब ये रैखिक होगा। ठीक है, 1 पावर है, रैखिक कहलाएगा। ठीक है, लीनियर कहलाएगा। ऐसे ही देखते हैं क्वाड्रेटिक में, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं 2x² माइनस में 4। यहाँ पे कितने पद है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ घात से मतलब है, पावर से, डिग्री से मतलब है कितना डिग्री है। देखिए यहाँ पे कितने डिग्री है, 2 है, इसका मतलब ये द्विघाती है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, आगे अगर ये लिखा हुआ 5x² प्लस में 5x, यहाँ पे कितने पावर है इसका, इस पूरा इक्वेशन में सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 2 है। 2 है, इसका मतलब द्विघाती है। ठीक है, ये बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ऐसे ही आप 3rd में देख लीजिए 4x³ माइनस 3x प्लस में 4, यहाँ पे कितने घात है, तो देखिए घात सबसे ज़्यादा 3 है, इसका मतलब ये त्रिघाती है, क्यूबिक है। ओके, आगे हम देखते हैं 7x³ माइनस में 4। तो इसमें इस बहुपद में कितने घात है, इसमें हम देख रहे हैं कि 3 घात है, मात्र 3 घात है, इसका मतलब ये क्या है, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक, आइए जीरो पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसके सभी कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, ये सभी के सभी अगर 0 हो जाए, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पर लिखे 3 के बदले 0x² प्लस 4 के बदले 0x माइनस में यहाँ पे 0, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसको गुना करने पे ये 0 हो जाएगा, इसको गुना करने पे ये 0 होगा और ये 0 है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि px इक्वल टू क्या होगा, 0। कई बार ऐसे पेपरों में पूछा गया है कि जीरो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे बताना है कि जीरो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री इनडिफिनिट होता है, अनंत होता है। क्यों? क्योंकि इसका कितना भी पावर कर दो ये 0 ही होगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अब हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, बहुपदों का हल क्या होता है। हम जीरो को रूट भी कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या इसको हम सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है
फ्रेंड, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आप इससे समझ सकते हो कि हम x की जगह पे क्या रखें कि px की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे आप यहाँ पे x की जगह पे अगर 3 डालते हो तो क्या होता है, 3 - 3 = 0 होता है कि नहीं होता है? होता है सर। इसका मतलब हमने x के प्लेस को किससे फिल किया था, 3 से फिल किया था। तो ये 3 जो है, 3 क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन का, इस बहुपद का 0 कहलाएगा। इसका मतलब शून्यक कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, py = y - 7 या y + 7। ओके, देखिए तो यहाँ पे हम y की वैल्यू कितना पुट करें कि 0 आ जाए। तो हम आप जानते हैं कि 7 डालेंगे, -7 तो क्या होगा, -7 + 7 क्या हो जाएगा, कट 0 आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, -7 है। जितना शून्यक होता है हमेशा x एक्सिस पे मौजूद होता है। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। फ्रेंड, अब जो टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन में MCQ आने वाले हैं। MCQ में बार बार ये पूछा गया है सवाल, ठीक है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। ये कोई खास नहीं है, बट MCQ के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए लीनियर का जो सॉल्यूशन होता है ना, हल होता है, केवल एक ही होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और ये हमेशा एक्स एक्सिस को या तो बिना काटे गुजर जाएगा या तो एक बार काटेगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, ग्राफ को खींचते हैं, देखिए अगर इस तरीके से है तो क्या एक्स एक्सिस को एक बार काटा है, या इस तरीके से तो एक्स एक्सिस को एक बार काटा है। लेकिन अगर इस प्रकार हो, ये लाइन इस प्रकार हो, तो कितने बार काटा, एक्स एक्सिस को तो एक बार भी नहीं काटा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल का हल मात्र एक होता है, और इसके हल एक होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एक्स एक्सिस को कितने बार काट सकता है, एक बार काट सकता है। तो देखिए इसमें एक बार काट रहा है कि नहीं काट रहा है, और इसमें एक बार भी नहीं काट रहा है। ठीक है, दोनों सही है, बिना काटे भी गुजर सकता है और एक बार काट भी सकता है। ठीक है, एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, चलिए सेकेंड देखते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, इसका हल ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस को ये कितनी बार टच करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कट सकता है। देखिए जैसे अगर ये ग्राफ है, यहाँ पे देखिए अगर इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, तो कितने बार काटा है, एक बार 2 बार। ठीक है, मैक्सिमम 2 बार, या इस प्रकार से बना है तो भी 2 बार ही काटेगा। आप कुछ भी कर लो, 2 बार से ज़्यादा काटेगा ही नहीं काटेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे अगर कोई इस तरह से दिया गया है तो क्या एक बार भी काट रहा है, क्या नहीं काट रहा है। या कभी इस प्रकार से दिया जा सकता है, ये इस प्रकार से एक जगह टच करके चला गया, तो कितने बार काटा है, एक बार। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार काट सकता है, 2 बार काट सकते हैं, कम से कम 0 बार काटेगा। ठीक है, अगला है क्यूबिक। क्यूबिक में देखिए, क्यूबिक में घात कितने होते हैं, पावर कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एक्सिस को कितने बार काट सकता है, 3 बार काट सकता है। देखिए ये इसका बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 बार काटा, 2 बार काटा और 3 बार काटा, है कि नहीं है। चाहे आप इस प्रकार से बना लीजिए, कितने बार काटा, देखो 1 1 2 1 3 बार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस इक्वेशन का, जिस पॉलिनोमियल का जितना घात है उतना ही बार ज़्यादा से ज़्यादा काट सकता है, उससे कम बार काटेगा तो चल सकता है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज दिया है वीडियो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा।